लीनियर इक्वेशंस को देख के कंफ्यूज हो जाते हो? वेरिएबल 2, सोल्यूशन 1। चलो इस चैप्टर को इजी वे में पढ़ते हैं। Hey, this is Pallavi and this is our channel Pallavi Eduzone। तो आज हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में कैसे हम लोग सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे? इस चैप्टर में हमारे पास ग्राफ्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, कुछ स्टेटमेंट सम्स हैं, बहुत कुछ है इस चैप्टर में। वन बाय वन देखते हैं फटाफट से। आज सबसे पहले है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। देखो ये एक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे a b c तीनों ही क्या है? हमारे रियल नंबर्स हैं। और अगर ये दोनों 0 हो जाएंगे तो इक्वेशन ही नहीं रहेगी c इक्वल टू 0। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे नंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नॉट बोथ जीरोस, दोनों जीरोस नहीं हो सकते। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ टू वेरिएबल्स का मतलब है विल यूज टू वेरिएबल्स x और y, कुछ ना कुछ हम यूज करेंगे तो जाके हम इसको सॉल्व करेंगे। फटाफट से इसके एग्जांपल देखो। और क्या इसका एग्जांपल नहीं है? जैसे हमने इसी इक्वेशन में देखो 2x 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, x यहाँ पे मतलब 1 हुआ, 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। नॉन एग्जाम्पल क्या हुई? ये। अब भाई ये नॉन एग्जाम्पल क्यों हुई? इसमें भी तो वेरिएबल दो ही है, x है y है। फिर ये नॉन एग्जाम्पल इसकी क्यों नहीं है ये लीनियर इक्वेशन? इसका रीजन है क्योंकि इसकी पावर क्या हो गई? 2 हो गई। जिसकी पावर 2 हो गई वो लीनियर नहीं रहता, वो क्वाड्रेटिक बन जाता है। तो द हाइएस्ट पावर ऑफ x इज 2 नॉट 1। तो यहाँ इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये क्या चीज नहीं है? लीनियर इक्वेशन नहीं है। वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मींस, अब एक लीनियर इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशन, चाहे लीनियर इक्वेशन एक ही हो लेकिन उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? बहुत बहुत ज्यादा। ये एक सॉल्यूशन आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5। एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, जब हम दो लीनियर इक्वेशन करेंगे तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, अब वो कैसे होते हैं वो आगे करेंगे। तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस जो है वो निकल सकते हैं। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब ये देखो फटाफट से, वन लीनियर इक्वेशन वन स्ट्रेट लाइन। अब ये क्लास 9th में तुम लोगों ने चीज की हुई है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इक्वेशन है, हम लोग क्या करते हैं ग्राफ में जब उसको प्लॉट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस इक्वेशन में x की वैल्यू डाल ली, y आ जाएगी कुछ ना कुछ, फिर नेक्स्ट x की वैल्यू डाल ली, y आ जाएगी। तो ये देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ सबसे पहले x की वैल्यू 0 डाली थी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ गई। फिर सेकंड हमने x की वैल्यू क्या डाली है? 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। फिर हमने 5 डाल दी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 माइनस 5 0। तो ऐसे हम लोग प्लॉट करके वैल्यूज जो है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये करने के बाद हम क्या करते हैं? इसको करने के बाद हम इसको प्लॉट करेंगे। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, ये ग्राफ सही नहीं बना हुआ। सबसे पहले देखो 0 पे 5, तो x एक्सिस 0 y 5, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। सेकंड x एक्सिस 2, ये रहा हमारा 2, और 2 पे क्या है? 3, तो पॉइंट हमारा आना कुछ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर 5, ये रहा 5 और 0, तो लाइन कुछ इस तरह से आएगी, ये आएगी लाइन। तो प्लॉटिंग में हमें ध्यान रखना है x किधर है फिर y किधर है। ये जो है डायग्राम ये गलत बनी हुई है, तो आपने देखना है पहला 5 पे 0, फिर उसके बाद 2 पे 3। ये मार्क्स भी थोड़े से गलत लिए हुए हैं बट मैंने आपको एक बता दिया कि कैसे करना। उसके बाद 5 पे हम लोग क्या करेंगे? 0 लेंगे। ये चीज ध्यान से करनी है। ये करने के बाद एक चीज ध्यान में रखो, हमारी जो इक्वेशन को प्लॉट करने के बाद लाइन आएगी, जब भी हम लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, ये हमेशा क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन आएगी, सीधी लाइन बन जाएगी, इसीलिए इसको बोला जाता है लीनियर। एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 5। इस लाइन पे जितने भी सोल्यूशन है, बहुत सोल्यूशन है, मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है इसमें,
तो ये इतने जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं, एंड दैट स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है इसी को हम लोग बोलते हैं वन लीनियर इक्वेशन, जिसको हमने किस पे प्रेजेंट कर दिया, ग्राफ पे बना दिया। ग्राफ पे बनाने वाली चीज हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगी, इसका मतलब है तुम्हारा ग्राफ जो है वो करेक्ट है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या चीज है। अब हम वही दो लीनियर इक्वेशंस को इकट्ठा कर देते हैं। जैसे हम एक ही लीनियर इक्वेशन ले रहे थे, तो अब हमने एक लीनियर इक्वेशन a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0, हमने दो लीनियर इक्वेशंस ली, अब दोनों को प्लॉट कर दिया। अब इस तरह के क्वेश्चन में काम वही करना, पहले एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, फिर दूसरी इक्वेशन को ग्राफिकली वो लाइंस कहीं ना कहीं या तो मीट करेंगी या लाइन के ऊपर ही आएगी या फिर उसके पैरेलल आ जाएगी। ये चीजें मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, पहले ये चीज समझ लो। एक लाइन ये रही हमारी, एक लाइन ये रही, एक ये लाइन आ गई हमारी, एक ये लाइन आ गई। ये जो लाइंस दोनों आपस में मीट कर रही है, कॉमन पॉइंट, ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। ये दोनों लाइंस जहां पे मीट कर रही है ये उसका सॉल्यूशन हो गया। तो हर बार जरूरी नहीं है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग ही होंगी, बट यहाँ पे जो चीज है कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कि दो लाइंस हमने प्लॉट की ग्राफ में, एक ऐसे बन रही थी एक ऐसे बन रही थी, जहां पे वो पॉइंट आके मीट किया, लाई किया बोथ द लाइंस, वो हमारा कॉमन यूनिक सोल्यूशन हो गया, कॉमन सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे फटाफट से देखो ग्राफिकली अब सोल्यूशन को कैसे लाइन मीट्स करती है, क्या होता है, सेम ही चीज है ग्राफिकली। अब ग्राफ में जैसे कि एक आ रही है x+5 y इज इक्वल टू 5, ये फिर से इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है। इन्होंने कैसे पॉइंट्स लिए, हमने सिर्फ ये चीज देखना है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, जहां पे ये कॉमन आ रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा क्या पॉइंट होएगा, ये हमारा कॉमन यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा। प्लीज इनके ग्राफ्स को मत देखो, जो मैंने समझाया वो देखो, प्लॉट अपने आप कर लेना। इन्होंने पॉइंट्स में इधर उधर कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स में गड़बड़ कर रखी है, बट हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना आता है, आगे मैं खुद से बना के आपको दिखा दूंगी। ठीक है, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। जो ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये जो कॉमन पॉइंट आया ना, ये दोनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज व्हाई इनका सोल्यूशन क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। तो इसको करने के लिए हमने करना क्या होता है, पहले हमने बोथ लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद हमने इंटरसेक्शन का पॉइंट देखना है, फिर हमने उसके कोऑर्डिनेट्स रीड करने हैं कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। जैसे ये वैसे इन्होंने 3 और 2 ले रखे हैं, पर इसका सोल्यूशन कुछ और है। यहाँ पे इन्होंने मतलब प्रॉपर नहीं बनाया हुआ, ये 3 यहाँ पे आना था ना, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो ये 3 और 2 बनता। ठीक है, एक्स और वाई, तो ये जहां पे है फिर हमने कोऑर्डिनेट करना है, फिर हम उसको इक्वेशंस में डाल के देख सकते हैं। अगर हमारी इक्वेशंस वेरीफाई हो रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी गड़बड़ है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोफिशिएंट टेस्ट होता है। हमें ये पता लगाना कि क्या इसके बहुत सारे सोल्यूशन है, क्या इसका एक ही सोल्यूशन है, या इस इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो इसके लिए भी आप 3 फॉर्मूलाज हमारे पास है। सबसे पहला फॉर्मूला a1/a2 b1/b2, हमने दोनों की रेशियोज चेक करनी है। अगर दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, इट मींस इसका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक कब आएगा, खुद देखो, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करके सिर्फ एक ही पॉइंट पे कॉमन पे मीट कर रही हैं, यानी कि जब भी लाइंस हमारी इंटरसेक्ट होंगी, अपने आप समझ जाना कि सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। सेकेंडली हमारे पास आता है नो सॉल्यूशन। जब हम अपॉन में इनको रेशियोज में लिख रहे हैं, पहली दो इक्वल आ गई और तीसरी बराबर नहीं आई, इस केस में जब दो बराबर और तीसरी बराबर नहीं है तो हमारी लाइन क्या आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी। तो पैरेलल आ गई तो ये कभी मीट ही नहीं करती। क्या कभी पैरेलल कभी मीट करती हैं, पैरेलल हमेशा सेम डिस्टेंस पे जाती रहेंगी, तो वो कभी मीट ही नहीं करती। जब वो मीट नहीं करती तो वो क्या होगा, उसका सोल्यूशन नो सोल्यूशन, क्योंकि जब कहीं पे मिलेंगी तभी तो सोल्यूशन आएगा। इंटरसेक्टिंग में एक पे मिली तो एक सोल्यूशन था, पैरेलल में कहीं पे भी नहीं मिली तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। तो इसलिए पैरेलल का सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन। जब सारी की सारी इक्वेशन रेशियोज इक्वल आ जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, लाइन के ऊपर ही लाइन आ गई, एक लाइन के ऊपर ही लाइन आ गई,
क्योंकि सारी इक्वेशन सेम आई है। तो जब सारी लाइन के ऊपर लाइन आ गई तो उसको क्या बोला जाता है? कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोला जाता है? कोइंसिडेंट लाइंस। और इसके सोल्यूशन क्या होंगे? क्योंकि 1 2 3 4 कितने सारे सोल्यूशन में मीट कर रही है, लाइन के ऊपर लाइन है, बहुत सारे सोल्यूशन पे ये लाइन, दो लाइंस मीट कर रही हैं। हमने दो लाइंस को जब इंटरसेक्ट किया तो एक ही पॉइंट पे मीट कर रही थी, पैरेलल में किसी पे नहीं मीट कर रही। लाइन के ऊपर लाइन आ गई तो वो लाइन के ऊपर लाइन आई है तो कितने सारे पॉइंट्स कॉमन आ गए, तो इसलिए इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन। तो कोइंसिडेंट का इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन आ गया। समझ में आ गया बच्चा? ओके, नेक्स्ट देखो, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब पहले मतलब समझ लो। कंसिस्टेंट का मतलब होता है चाहे एक चाहे बहुत सारे सोल्यूशन होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन। एटलीस्ट मतलब एटमोस्ट जितने मर्जी हो सकते हैं, इनफिनाइट मेनी भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। इनकंसिस्टेंट जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। खुद से देखो, हमने पहले किया था इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसमें एक सोल्यूशन आ रहा था, क्या हुआ? जब एक भी सोल्यूशन आता है तो कंसिस्टेंट। फिर हमने किया था जब कोई भी लाइन मीट नहीं कर रही, पैरेलल लाइंस आ रही थी, जब उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा तो क्या हुआ? वो इनकंसिस्टेंट। फिर थर्ड वाला था, वो लाइन पे लाइन थी, कोइंसिडेंट लाइंस। अब उसके तो बहुत सारे सोल्यूशन थे तो एटलीस्ट वन तो था ही ना, तो वो भी क्या हुआ? कंसिस्टेंट। देखो फटाफट से, इंटरसेक्टिंग लाइंस एक सोल्यूशन मींस कंसिस्टेंट, एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो है ना। फिर कोइंसिडेंट लाइन, बहुत सारे, लाइन के ऊपर लाइन आ रही है हमारी, लाइन 1 भी यही है, लाइन 2 भी यही है, लाइन के ऊपर लाइन आ रही है, तब जब लाइन के ऊपर लाइन आ रही है ये भी क्या हुआ? कंसिस्टेंट, एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो है। पैरेलल लाइंस में हम लोग कहीं मीट ही नहीं कर रहे, जब मीट नहीं करेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, जब कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। अब जो हमने किया उसके लिए क्वेश्चंस देखो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेशो निकाल लो 2/4, कलर चेंज, 2/4 3/6 इसको, और -5 और -10 मैंने डायरेक्ट ले लिया। तुम लोग A1 A2 लिखना चाहते हो तो प्रॉपरली लिखो। A1 की वैल्यू कितनी है मैं लिख देती हूँ अगर इफ यू वांट। A1 इसमें 2 है, A2 4 है, B1 3 है, B2 6 है, C1 -5 है, C2 -10 है। तो मैंने रेशोज में डायरेक्ट लिख लिया, 1/2 आ गया, 3 1 जा 3 2 जा, माइनस माइनस 1 2। सबके आंसर्स क्या आ गए? इक्वल। तो जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो इनमें से कौन सा सोल्यूशन है? वन सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, क्योंकि ये लाइंस क्या हो गई? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो ये क्या हो गया? कोइंसिडेंट लाइन हो गई। मींस लाइन के ऊपर लाइन, तो उसके तो बहुत सारे सोल्यूशन आते हैं, तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, राइट। अब नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। A1 कितना 3, A2 कितना 6, B1 is 2, C1 is -7, B2 is 4, C2 is 9। अब इसको करो सॉल्व, 3/6, 2/4 और -7/9। ये कट गया, 1/2 आ गया, ये भी कट के 1/2 आ गया, बट ये नहीं आया। तो क्या कंडीशन आ गई? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अब जब ऐसी कंडीशन आ जाए, दो है एक नहीं है, तो ये कौन सी लाइन बताई थी मैंने आपको? कौन सी लाइन थी जिसमें वो एक इक्वल होते हैं एक नहीं होता? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में कौन से सोल्यूशन होते हैं? नो सोल्यूशन, निकलता ही नहीं कोई सोल्यूशन, तो क्या आंसर आ जाएगा? नो सोल्यूशन। थर्ड हमारे पास क्या चीज आ रही है? इसमें भी A1 A2 4 2, B1 is 3, C1 is -5,
here B2 is 5, C2 is -7. तो करो क्वेश्चन 2/4, 3/5, -5/-7। तो पहला ही नहीं इक्वल आया इसमें तो। सो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। कौन सी लाइंस होती हैं ये? जब दो लाइनें मीट करती हैं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जिसका एक ही सोल्यूशन होता है, वन सोल्यूशन। वी कैन से दैट यूनिक सोल्यूशन। ठीक है बच्चा, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कंसिस्टेंट कौन सी हुई? ये जिसका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, मतलब एटलीस्ट है, सो कंसिस्टेंट। हियर इट इज नो सोल्यूशन, तो इनकंसिस्टेंट। एक है तो कंसिस्टेंट, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखो फटाफट। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मुझे पता है थोड़ा सा बहुत सही नहीं लग रहा है, इसमें आपको क्लियर नहीं होगा, बट मैं पहले इसको समझा देती हूँ। सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है? स्टेप 1, हम एक की वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू निकाली। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास एक का आंसर आता है, फिर हम वो दूसरे में वैल्यू डालते हैं। अब मेरे ऐसे कहने से सिर्फ स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप समझना चाहते हो इससे, बट मैं इसको तुम्हें अगले उसमें सॉल्व करके दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता लग रहा है क्या किया हुआ है। ठीक है, चलो हमारे पास दो इक्वेशंस है बेटा। सबसे जो पहली इक्वेशन है उसको लिख लो, x + y = 7। लिख ली। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 - x। हमने y की वैल्यू निकाल ली, 7 - x। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। पहली से निकाल के हमें कहां सब्स्टिट्यूट करना है? सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिख लो, 2x - y = 5। और हम यहां पे इसके बाद क्या लिख सकते हैं? पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन लिखी, आज इट इज सॉल्व करो। y की वैल्यू क्या है? 7 - x = 5। 2x - 7 - x = 5। 2x प्लस ये 3x हो गया, ये उधर जाके माइनस और प्लस हो जाएगा, तो 5 + 7 कितना आ गया? 12। x की वैल्यू क्या आ गई? 12/3, दैट इज 4। अब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4 आ गई। अब इसी x की वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे? फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखो इसके बाद, पुट वैल्यू ऑफ x = 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन थी? x + y = 7। x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 - 4, दैट इज 3। तो हमारे पास कौन कौन सी दो वैल्यूज आ गई? x = 4, y = 3। लास्ट में हम लिख सकते हो x, y = 4, 3। इज इट क्लियर? वेरीफाई करना तो पुट करके तुम लोग वेरीफाई करके देख सकते हो ये सही है। पीछे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो पिछली बारी हमारी थी इसमें भी आंसर हमारा क्या आ रहा था? 4, 3। हमने भी क्या निकाला है? 4, 3। मतलब वहां पे मुझे क्लियर नहीं पता लग रहा था कि कैसे समझाऊं तुम लोगों को, इसलिए मैंने खुद से सॉल्व करके तुम लोगों को बताया। बेटा सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल टफ नहीं है, बस स्टेप्स का ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप करोगे। अभी हम आगे एडवांस क्वेश्चन एडवांस लेवल पे करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, बट मुझे बेसिक से समझाना था तो हमने ये चीज पहले कर दी। डन पुत्र? चलो नेक्स्ट देखो। अब है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। अब ये भी क्या है? एलिमिनेशन भी सेम वे। हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है हम खत्म कर रहे हैं किसी एक वैल्यू को। ठीक है, अब पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट इसमें एलिमिनेशन कैसे करना है। देखो हमें ना ये चीज का ध्यान रखना है, चाहे तो
x को सेम कर लो, चाहे तो y को सेम कर लो, इट्स अप टू यू, जैसे तुम लोग करना चाहते हो। दोनों ही प्लस के हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 है, मैं पहले वाले की जगह दूसरे वाला तुम्हें सॉल्व करके बताती हूँ। ये 3 है, ये 2 है, फर्स्ट वाला तो तुम लोग कर ही लोगे। ये 3 है, ये 2 है। अब देखो, इसको सेम करने के लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। इस पूरी को मल्टीप्लाई किसके किसके साथ करना पड़ेगा, 3 से। तभी ये भी 3 2 6, ये भी 2 3 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन को करते हैं, सारी को 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 2 4x, 3 2 6y, 13 2 26। अब इसको 3 से 9x प्लस 6y, 12 3 36। ठीक है। अब ये कैसे एलिमिनेट हो सकता है, जब हम दोनों में से क्या करेंगे, इसको सारी इक्वेशंस को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस कर दो दोनों इक्वेशंस को, ये प्लस का ये माइनस का कट हो गया, ये प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 9 माइनस 4 5x, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। प्लस माइनस माइनस 10, साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। माइनस माइनस कैंसल आउट, x इज इक्वल टू 10/5। कितना आंसर आ गया, x की वैल्यू विल बी 2। अब जब x की वैल्यू आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में तुम लोग इसको पुट कर सकते हो। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें कोई चक्कर नहीं है, जहां मर्जी पुट कर सकते हो। सब्सटीट्यूशन में एक में सब्सटीट्यूट करके दूसरे में पुट करना होता है, बट यहां पे आप कहीं पे भी पुट कर सकते हो। ठीक है। अब x की वैल्यू 2 है, 4 + 3y = 13, 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4, कितना आ गया, 13 माइनस 4 9, 9/3, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। क्लियर है पुत्र, समझ आ गया। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। और एक और बात, ये चीज समझ ली है तो मैं इसको क्वेश्चन को इफ यू वांट, चलो आगे करके दिखा दूंगी, एक्स को भी सेम, नहीं तो मैं सेम ही क्वेश्चन कह रही थी, करके दिखा दूं। इज इट ओके, ये चीज क्लियर होगी बच्चा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2,3। यहाँ पे भी वैल्यू 2,3 आई, और यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2,3। नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये क्वेश्चन हमें दे दिया, देखो सब्सटीट्यूशन सीख लिया, एलिमिनेशन सीख लिया। अब इसको कैसे अप्लाई करना है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट में, हम अभी 1 बाय 1 वो करेंगे। सिंपल वाले हम कर चुके हैं। ध्यान से देखो, हमारे पास इक्वेशन अपॉन में है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का ही है। ठीक है, एनसीईआरटी तुम लोग नॉर्मल कर सकते हो, तो ये वाले क्वेश्चंस देख लो किस तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 1/2x माइनस 1/y इक्वल्स टू -1, और दूसरी इक्वेशन जो है हमारे पास 1/x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 8। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना बच्चा अपॉन में, तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो। हम ना अपॉन वाली चीज को ना कुछ वेरिएबल डिनोट कर लेंगे। जैसे मैंने क्या किया, लेट 1/x इज इक्वल टू a, और 1/y को हम ले लेते हैं b। अब इक्वेशन ना हमारे पास नॉर्मल बन जाएगी। क्या इक्वेशन बन गई, देखो ये 1/x को हमने क्या ले लिया, a ले लिया, तो a/2 तो था ही नीचे, माइनस 1/y को क्या लिया, b इज इक्वल टू -1। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा a माइनस ये 2b, और ये 2 उधर चला गया, -2। हमारे पास ये एक छोटी सी इक्वेशन बन गई सिंपल सी। सेम वे इसके 1/x को क्या ले लेंगे,
a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 8। सेम वे एलसीएम ले लो, ये क्या बन गया 2a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 8 और ये बन गया 2a प्लस बी इक्वल्स टू 60। बन गई, सिंप्लीफाई होगी इक्वेशन। इतनी बड़ी इक्वेशन से हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब वही मेथड लगाना है। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें से। चलो मैं कलर तुम्हें चेंज कर देती हूँ। बेटा समझ में आ रहा है, ये ध्यान से देखो। अब हमने ना a की वैल्यू कैसे निकालनी है, a इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा -2 प्लस 2b आ गया, a की वैल्यू यहां से आ गई। अब हम ये a की वैल्यू किधर पुट कर रहे हैं, इस वाले में पुट कर देंगे। 2 -2 प्लस 2b प्लस b इक्वल्स टू 16। आप सॉल्व कर दो। -4 प्लस 4b प्लस b इज इक्वल टू 16। 5b 16 5b इज इक्वल टू 16 प्लस 4 20। b की वैल्यू क्या आ गई 20/5, कटिंग करके आंसर आ गया 4। अब b की वैल्यू हमारी कितनी आई है 4 आई है। ऐसे ही किसकी निकाल लेंगे, b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, इधर ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इधर देखो a इक्वल्स टू -2 प्लस 2b था हमारे पास, -2 प्लस 2, कितनी वैल्यू आई थी b की 4, -2 प्लस 8 कितनी वैल्यू होगी 6। b की 4 a की 6। अब वैल्यू तो ए बी की आई है, हमें किसकी निकालनी है, फाइंड द एक्स वाई। हमें तो सॉल्व एक्स वाई के लिए करना है। हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली। अब हमने ए और बी को क्या लिया हुआ था, 1/x इज इक्वल टू ए लिया था, 1/y इक्वल्स टू बी लिया था। पुट कर दो वैल्यू, 1/x इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। क्या करेंगे हम लोग, क्या वैल्यू आ जाएगी, रेसिप्रोकल कर दोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। यहां y की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू कितनी थी हमारी 4। क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 आ गई वैल्यू। समझ में आया। पहले हमें क्या करना है, दो इक्वेशंस लेनी है, उसको कुछ भी x y u v s p कुछ भी डिनोट करो, सिंप्लीफाई करो, उसके बाद दोनों को सॉल्व कर दो। एलिमिनेशन मेथड से कर दो, सब्स्टिट्यूशन से। ए बी की वैल्यू निकाल ली, ए बी की वैल्यू जो हमने मानी थी उसमें पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखो फटाफट से। अब हमारे पास है दो इक्वेशंस दी हुई हैं। पहले तो वही इक्वेशन देखो क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। फिर दूसरी क्या है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। पिछला हमने सब्स्टिट्यूशन से किया था, ये हम एलिमिनेशन से करवा देती हूँ। दोनों इक्वेशंस लिख ली। पहले ही हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है 2x है, सेम ही है, सीधा डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। प्लस 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 माइनस कट, प्लस प्लस 7y प्लस प्लस 535, y की वैल्यू 35/7, 7 5 35, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू हम पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3 5 चलो मैं पुट करके दिखा रही हूँ, 3 5 15, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, 4 माइनस का x की वैल्यू -4/2। क्या आ गया आंसर, x इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, हमने इसको सॉल्व कर दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर दिस। अब आगे ले आओ, वैल्यू लिखो, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 5,
x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, -2 प्लस 3, ये 3 इधर ले आओ, 5 - 3 इक्वल्स टू -2m, ये आ गया हमारे पास 2, m की वैल्यू क्या आ गई, 2/2 माइनस का -1 इज इक्वल टू m, आंसर। व्हाट इट, देखो कभी भी कोई क्वेश्चन को देख के पैनिक नहीं होना, दो इक्वेशंस दी है ना, वही मेथड लगना है, चाहे एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन, दोनों मेथड से क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद जो भी आंसर आएगा पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन न्यू इक्वेशन, जो भी आपको गिवन इक्वेशन है उससे वैल्यू डालोगे, m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चा, चल नेक्स्ट देखो फटाफट से। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें फिर इक्वेशंस दे रखी हैं, सेम वे जैसे पहले किया था, इसमें भी हमारे पास क्या दे रखी है, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। तो क्या इक्वेशन है, सबसे पहले 5/x + y -2x - y इक्वल्स टू -1, और इधर हमारे पास क्या है 15/x + y 7x - y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो इसमें भी अपॉन में आ गया, तो सबसे पहले वही काम करना है, लेट 1/x + y को हम क्या ले लेंगे a, 1/x - y को हम ले लेंगे b, ये चीज होगी। अब बना लो इक्वेशन, ये क्या बन गई 5a - 2b इज इक्वल टू -1, और इधर बन गई 15a + 7b इक्वल्स टू 10। दो इक्वेशन आ गई। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कोई भी मेथड से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए इजी वे क्या है कि हम इसको एलिमिनेशन से कर दें, कर सकते हैं। इसको एलिमिनेशन से करने के लिए ये 15 है, इसको 15 बनाने के लिए इंटू 3 करेंगे, इसको पूरी इक्वेशन को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास 15a - 3 × 6b - 3। अब इस इक्वेशन को हम यहां पे ले आते हैं, 15a + 7b इज इक्वल टू 10। फॉर्म क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कट गया, माइनस माइनस ये कितना हो गया 13 - 13b, इधर भी कितना आ गया -13, कट गए, b इज इक्वल टू 13/13, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 आ गई। अब क्या कर देंगे, इस b को पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 15a + 7 1 10, 15a 10 - 7 करेंगे 3, a की वैल्यू 3/15 1/5, a की वैल्यू आई 1/5, b की वैल्यू आई हमारे पास 1, दोनों की वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखो इसके बाद पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन, इसको हम ले लेते हैं 1 इक्वेशन, इन इसको 2, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 1/x + y हमारे पास a था, 1/x - y हमारे पास b था। a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1/x + y इज इक्वल टू 1/5, यानी हमारे पास आ गई x + y इज इक्वल टू 5, और इधर कितनी आई 1/x - y इज इक्वल टू 1, तो x - y कितनी आई हमारे पास, ये भी 1 आ गई। ठीक है, दोनों इक्वेशन हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, लेकिन x y की वैल्यू अभी भी नहीं आई। इसको फिर से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट दोनों को, कट 2/4, y की वैल्यू आ गई 4/2 दैट इज 2। तो अगर y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, x - 2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 + 2 दैट इज 3। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू
2। तो यहां से इस तरह से हमने x और y की वैल्यू जो है सॉल्व कर ली। सबसे पहले हमने नॉर्मल, जब भी अपॉन में वैल्यू होगी, अगर लगता है कि वो माइनस प्लस के बीच में, यहाँ पे माइनस या प्लस है, अगर यहाँ पे हो सकता है सीधा इक्वल टू होता तो मैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या चीज है, बीच में माइनस था, तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, लेट करनी पड़ी, ताकि अपॉन वाली चीज सिंप्लीफाई होके हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन जाए। फिर उन दोनों को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व कर दिया। जब हमने एलिमिनेशन से सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गई, ए और बी की वैल्यू आ गई। जब हमने उसको भी वैल्यू डाली, क्योंकि इसमें x प्लस वाई एक्स माइनस वाई था, दोबारा फिर से हमें वो मेथड लगा के x और y की वैल्यू निकालनी पड़ी। तो टफ कुछ नहीं है, मेथड वही है, सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये देखो, मैं जैसे बात कर रही थी पहले वाले क्वेश्चन में, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो यहां बीच में क्या था, माइनस साइन था, तो हमें अपॉन करके इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास सीधा इक्वल टू है, बड़ा ध्यान से देखने वाली चीज है। हमारे पास इक्वेशन है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6/5, और इधर हमारे पास है एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, इसमें हमें अपॉन वाले को, मुझे लगता है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे? देखो, ये बन गया 5xy, इधर ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6x प्लस 6y बन गई हमारे पास इक्वेशन। इधर भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, xy 6x माइनस 6y। अब ये xy यहां पे दिया हुआ है, यहां पे xy की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो अब अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास आएगा। तो लेट्स सी, हम क्या करते हैं, इस xy की वैल्यू हम यहां पे पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ xy इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहां से हमने वैल्यू, बेटा आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं उस हिसाब से कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। पहले ये स्टेप करना, फिर उसके नीचे ये करना, फिर यहां से एक्स वाई की वैल्यू इस पे पुट करना। राइट, चलो अब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू, मैं कलर चेंज करके क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। देखो, ये एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ पे जो आई हुई है, ये वाली वैल्यू, ये हम यहाँ डालेंगे। 5 था हमारे पास, इस एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6x प्लस 6y। ठीक है, 5 6 30x माइनस 30y इज इक्वल टू 6x प्लस 6y। x की वैल्यू एक साइड ले आओ, 30x माइनस 6x, इधर ये चलेगी 30y, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस 6y, ये हमारे पास 36y, और ये हमारे पास आ गई 24x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 अपॉन 24y, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। तो हमारी x की जो वैल्यू आई यहां से, वो आई 3/2y। अब हम यही वैल्यू जो x की हमारी वैल्यू आई है, क्योंकि अपॉन में आई है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे है हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू 6x माइनस 6y है, हमें सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है, हमें सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है। तो इस x में हम क्या डाल देंगे, 3/2y इंटू y, इसमें भी 3/2y माइनस 6y, ये क्या बन गया, 3/2y स्क्वायर, ये कट गया 9y माइनस 6y, ये आ गया 3y, इधर आ गया 3/2y स्क्वायर। अगर एक y में इधर ले आऊंगी कट हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3/2, ये 3 नीचे आ जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। पता लगा? फिर से बता रही हूं, इसको एक बार दोबारा कर देती हूँ। इधर देखो, हमने क्या किया, इस y की वैल्यू निकालने के लिए, ये 3 ऑलरेडी था,
जो चीज नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है, जो चीज ऊपर होती है वो नीचे। कटिंग की, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। कितनी आ गई y की वैल्यू 2 आ गई। अब इस y की वैल्यू हम इसमें डाल देंगे। हमारे पास क्या था, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, हमारे पास x की वैल्यू थी 3/2y, तो x इज इक्वल टू 3/2, y की वैल्यू कितनी थी 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। तो हमारे पास x की और y की दोनों की वैल्यू आ गई। देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ इक्वेशन आ गई, लगा यहाँ पे एक्स वाई सब्स्टिट्यूट किया, x की वैल्यू आ गई, उसमें x सब्स्टिट्यूट किया, y की वैल्यू आ गई, फिर हमने वैल्यू डाली। तो जस्ट तुम्हें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं कि हाय ऊपर भी एक्स वाई है नीचे भी x प्लस वाई है, क्या करेंगे क्वेश्चन में, ऐसा कुछ नहीं था क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को और भी तरीके करने का, सिर्फ एक मेथड नहीं है, बट मैंने सिर्फ तुम्हें ये चीज बताई है कि x की वैल्यू को फाइंड आउट, x और y की वैल्यू को लास्ट टाइम तक जस्ट वही दो मेथड्स, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूट, वही मेथड से हमें सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, A two-digit number is such that the product of its digit is 14। अब स्टेटमेंट हम आगे, स्टेटमेंट हमको समझने के लिए ना छोटा छोटा साइड पे जो गिवन स्टेटमेंट होती है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लो, उसके बाद सॉल्व करना। ठीक है, अब जब भी 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आए ना तो दो काम करने ही करने हैं। पहले लेट टेंस प्लेस या टेंस डिजिट जो भी लिखना bx और यूनिट डिजिट by, ये तो काम करना ही करना है। इसका ओरिजिनल नंबर बना लो। अब देखो बेटा ये ओरिजिनल नंबर कैसे बनता है, जब कभी भी तुम बात कर रहे हो, जैसे 32 है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, ये 32 3+2 से तो नहीं बना, कैसे बना 30+2, तब जाके 32 बना, है ना। तो यानी कि जो यूनिट प्लेस है उसको तो एज इट इज ही लिया, लेकिन जो टेंस प्लेस है उसको हमने एज इट इज नहीं लिया, उसको हमने 10 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जो यूनिट प्लेस थी उसको एज इट इज लिखा, टेंस प्लेस को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तभी तो 3 10 30 बना। तो सेम वे यहां पे ओरिजिनल नंबर बनाना है, तो क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस है उसको एज इट इज ही रख देंगे, और जो टेंस प्लेस है उसको क्या कर देंगे 10x बना दिया। अब दो काम करने हैं इस क्वेश्चन में, हमेशा साइड पे ओरिजिनल और रिवर्सिंग, बाय रिवर्सिंग साथ में ही लिख लेना है। रिवर्स करने पे कितना आ जाएगा, y वाली जगह इधर आ जाएगी और x वाली जगह इधर चलेगी। ये काम कर लिया, उसके बाद अब क्वेश्चन रीड करते हैं आराम से। ठीक है, ये चार काम हमने x y और उसके बाद ओरिजिनल और रिवर्सिंग, ये लेके रख लो साइड पे। अब देखो, A two-digit number is such that the product of its digits, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 14। अब हमें एक और चीज मिल गई, एक्स वाई कितना दिया हुआ है 14, लिख लिया। अब if 45 is added to the number, अब क्वेश्चन शुरू हुआ हमारा, क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बात बोली, if 45 अगर 45 ऐड होगा टू द नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर, दैट इज 10x प्लस y, इसके बीच में 45 ऐड होगा तो मतलब इक्वल टू द डिजिट स्वैप देयर प्लेसेस, यानी रिवर्स द ऑर्डर। स्वैप बाय रिवर्सिंग कितना आया था हमारे पास 10y प्लस x। इतनी बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, y वाली चीज x वाली एक साइड कर देंगे, y वाली चीज एक साइड कर देंगे, और हम सारा ही ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 10x इधर आ गया x माइनस x, ये प्लस y है, और माइनस 10y हो गया, ये 45 उधर चला जाएगा, माइनस 45 हो गया। इतनी बात समझ आ गई। अब हम इसके बाद यहां पे करते हैं क्वेश्चन। ये देखो 10x माइनस x, ये बन गया 9x, ये क्या बन गया माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 45।
9 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू -45, x माइनस वाई इज इक्वल टू -45 अपॉन 9, 9 5 45, तो x माइनस वाई की वैल्यू हमारी -5 आई। तो यहां से क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम, ये वाला 5 इधर ले आते हैं, x प्लस 5, y उधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास एक चीज दी हुई थी, उसका भी तो कोई मीनिंग होगा, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, ये एक्स वाई इक्वल्स टू कितना दिया हुआ था हमारे पास 14। तो क्या करेंगे, इस y की वैल्यू पुट कर दो, इस y की वैल्यू क्या दी हुई है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 14, 14 को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म सब्लिशन सबको आती है कि नहीं आती, कर दो यहां से फैक्टर्स बनाओ। 14 चाहिए हमें, तो 7 2 14, तो प्लस 7x माइनस 2x आ जाएगा, x प्लस 7 माइनस 2 x प्लस 7, तो x प्लस 7 हमारे पास कितना आया इक्वल्स टू 0, और एक आया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू हमारे पास 2 और x की वैल्यू हमारे पास -7। कोई भी नंबर हमारा यूनिट प्लेस पे नेगेटिव यहाँ पे नहीं हो सकता, ये नहीं होएगा, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 2। तो देखो ध्यान से, x की वैल्यू हमारे पास 2 आई, तो क्या कर सकते हैं, इसी में डाल लो, एक्स वाई इज इक्वल टू 14 है, x की वैल्यू 2 है, तो y विल बी 14 अपॉन 2, तो कितना आंसर आ गया हमारा 7। अब ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था 10x प्लस वाई, 10, x की वैल्यू कितनी थी हमारी 2, y की वैल्यू थी 7, 20 प्लस 7 इक्वल्स टू 27। तो 27 हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया, हमारा नंबर क्या आ गया, उन्होंने पूछा था फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या आया 27। क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो, इस इक्वेशन में पुट कर लो, ये हमारा ओरिजिनल नंबर था 27, इसमें से 45 ऐड कर लो, कितना बन गया 45 ऐड करने पे 4 5 6 7 72 बन गया। तो उन्होंने बोला था अगर 45 ऐड करते हो तो रिवर्स हो जाएगा नंबर, तो 27 का रिवर्स कितना होता है 72। हमारा आंसर आ गया, इट मींस हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, वैल्यू जो हमारी निकाली है वो सही है। तो आप क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे वैल्यू डाल के देख सकते हो। ठीक है बच्चा, ये चैप्टर मैं तुम लोगों को करवा चुकी हूँ। अगर इस चैप्टर में कोई भी तुम लोगों को डाउट आता है मेरे से कमेंट बॉक्स में जब मर्जी पूछ लेना। तब तक तुम्हें क्या करना है, पढ़ाई करो, कॉन्फिडेंट रहो। बाय बाय।